नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके नॉलेज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, रूस की सेना यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रही है और देखते ही देखते आलीशान महल मलबे में बदल रहे हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है। यूक्रेन के लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। खाने पीने की चीजों की भी भारी किल्लत है और ऊपर से मौत बरसाती रूस की मिसाइलें, जिसको यूक्रेन की सेना रोक नहीं पा रही है और सरेंडर कर रही है। रूस ने यूक्रेन के लगभग 100 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है या कब्जा लिया है। चारों तरफ से घुसी रूसी सेना ने यूक्रेन की नौसेना को पंगु बना दिया है। दोस्तों, रूस की घेराबंदी इतनी जबरदस्त थी कि यूक्रेन का पूरा समुद्री इलाका रूसी नौसेना के कब्जे में आ गया। इस भारी भरकम सैन्य कार्रवाई को देख नाटो के देश भी सहमे हुए हैं और रूस के ताबड़तोड़ एक्शन पर प्रतिबंधों के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहें कि डर गए हैं। जो नाटो अब से कुछ ही दिन पहले रूस को धमकी दे रहे थे, अब वही अपने देश को बचाने से ज्यादा कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। दोस्तों, देश को चलाने वाला नेता अगर कमजोर है तो पूर्व सोवियत संघ जैसी बड़ी शक्ति 15 देशों में बिखर जाती है और एक बड़ी शक्ति का नाश हो जाता है। लेकिन अगर एक देश का सर्वोच्च नेता दमदार हो तो टूटे हुए देश को जोड़कर फिर से शक्तिशाली बना देता है, और यही काम इस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी कर रहे हैं। दोस्तों, पुतिन का प्लान प्रमुख तौर पर लुहांस्की और डोनेट्स्क को कब्जाने की थी, लेकिन कीव पर हमले का प्लान वहां की अमेरिका समर्थित जेलेंस्की की सरकार को हटाना और रूस समर्थित कठपुतली सरकार बनाने की है। और इसके साथ ही वह नाटो और मुख्य रूप से अमेरिका को एक सख्त संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों, पुतिन ने जो भी प्लान बनाया था वह 100% कामयाब हुए हैं और इसमें घनघोर बेइज्जती अमेरिका की हुई है। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका की ये लगातार दूसरी बुरी हार है। इसको देखते हुए अब नाटो के देश भी सहमे हुए हैं। जर्मनी तो पहले से ही आंशिक तौर पर रूस के पाले में है, क्योंकि जर्मनी गैस के लिए पूरी तरह से रूस पर निर्भर है। दोस्तों, रूस के इस पूरे कार्रवाई पर बाकी के पूर्व सोवियत रूस के देशों के लिए भी एक सख्त संदेश है। ऐसे में ये देश नाटो या अमेरिका का करीबी होने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे, और अगर यूक्रेन जैसा सोचेंगे तो उनकी भी दशा बेहद खौफनाक होगी। आधुनिक समय में युद्ध करना एक देश के लिए बेहद खतरनाक कदम होता है, क्योंकि पल भर में एक हंसता खेलता देश मलबे के ढेर में बदल जाता है और ढेर सारे बेगुनाह नागरिक जिनकी कोई गलती नहीं होती वो भी युद्ध में मारे जाते हैं। दोस्तों, इस समय युद्ध तो रूस और यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में महंगाई बढ़नी तय है। दोस्तों, रूस यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि रूस और नाटो के बीच यूक्रेन एक बफर जोन का काम करता है और रूस उसके कुछ इलाकों को कब्जा कर अपना सैन्य बेस बनाएगा, जिसको व्लादिमीर पुतिन ने कंफर्म किया है और उन्होंने कहा है कि वह यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे। असल में उनका पूरा इरादा अमेरिका को और नाटो को धमकाने और डराने का था, जिसमें वह 100% कामयाब हुए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।